बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार और बहुत ही टेस्टी देगी स्टाइल जर्दा चावल की रेसिपी बनाएंगे। तो ये जर्दा की रेसिपी हम बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट हाफ केजी के राइस से बनाएंगे। इसके अंदर बताऊंगा इसके अंदर हमने कितनी चीनी डालनी है, कितना पानी डालना है। अगर आप भी इसको घर पे बनाते हैं, कभी इसके अंदर मीठा कम हो जाता, कभी ये चावल सख्त हो जाते, इसको बनाएंगे बहुत आसान तरीके से, आप भी इसको आसानी से बना लेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए हमने हाफ केजी सिला राइस लिया है। इस तरह सबसे पहले हमने इसको मसल के धोना है। तो इस तरह इसको धोएंगे तो इसके अंदर से सारी मिट्टी, गर्दो गुबार, सारा कुछ इसके अंदर से निकल जाएगा। तो अच्छी तरह धो लेने के बाद इसको हमने गर्म पानी में भिगो देंगे 2 घंटे के लिए। तो इसी तरह अगर आप इसको बासमती चावल में बना रहे तो इसको धो के साफ करने के बाद इसको कम से कम 30 मिनट के लिए इसको पानी में भिगो दें। इस तरह पानी में भिगोने से जब इसको बॉयल करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह बॉयल होंगे, बहुत ही लंबे लंबे फूले फूले हमारे चावल बनेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत देखिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो 2 घंटे के बाद हमने पानी को बॉयल कर लिया। इसमें 4 से 5 सब्जी इलायची ऐड करेंगे, 4 से 5 लौंग, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो साथ में जर्दा कलर ऐड कर लेंगे। जर्दा कलर जो इस्तेमाल करना, फूड कलर जो होता है उसको इस्तेमाल करें, केमिकल के बगैर होता है। तो यहां पर पानी हमारा बॉयल होना शुरू हो गया, कलर भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसके अंदर राइस को ऐड कर लेंगे। राइस को मैंने पानी में भिगो देने के बाद उसको में से छान लिया। उसके अंदर जो पानी था उसको निकाल दिया। निकाल देने के बाद इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो देगी जर्दे में सिला राइस का इस्तेमाल होता है। यहां पर इसको 90% तक बॉयल कर लेंगे। अगर आपके पास सिला राइस नहीं तो इसको बासमती राइस में भी बना सकते हैं। तो राइस को यहां पर हमने बॉयल कर लिया तकरीबन 90%, यानी कि 1 कन्नी छोड़ के इसको बॉयल कर लिया। यहां पर इसको निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद एक छलनी में डाल देंगे ताकि अंदर से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो राइस को हमने बॉयल कर लिया। यहां पर रेसिपी बनाने के लिए हाफ केजी हमने ऑयल या घी का इस्तेमाल करना है। देगी स्टाइल में जब इसको जर्दे को बनाते हैं इसमें घी का इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन अगर घर में घी मौजूद नहीं तो इसको ऑयल में बना सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा ऑयल मैंने ऐड कर लिया है। इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है इसके अंदर फ्राई कर लेंगे ताकि इनका टेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमने इस तरह फ्राई कर लिए। बाद में किशमिश को ऐड कर लेंगे। किशमिश को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जैसी किशमिश हमारी फूल जाए इसको निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी का जो ऑयल वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ऑयल को यहां पर गर्म करने के बाद 3 से 4 सब्जी इलायची ऐड कर लेंगे। सब्जी इलायची को हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। साथ में यहां पर हमने लिया 1 कप दूध को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो आज की हमारी रेसिपी हाफ केजी राइस की है, सेला राइस इस्तेमाल की। इसके लिए 400 ग्राम ने चीनी के लेने। तो चीनी को यहां पर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर चीनी को हमने मिक्स करके इतना पकाना, चीनी हमारी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, इसका शीरा सा बन जाएगा। तो पहले तो इसके अंदर झाग बननी शुरू हो जाएगी। ऐसा ऐसा चीनी जब मेल्ट होगी तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह एक तार का शीरा बन जाएगा। तो चीनी को यहां पर हमने 6 से 7 मिनट तक दूध के साथ पका लिया। चीनी अच्छी तरह मिक्स हो गई। चीनी जो अपना पानी छोड़ा था वो भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो इसी के साथ यहां पर हमने राइस ऐड कर लें। राइस ऐड करने के बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह इसको हल्के हाथों से इसी तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि जो सारा चीनी वाला शीरा है इस चावल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। साथ साथ इसको इसी तरह कुक करते रहेंगे। जैसे इसके अंदर बबल बनना शुरू हो जाएंगे इसको दम पर लगाएंगे। ज्यादा इसको हमने शीरे के साथ पकाना नहीं है। इसी तरह इसको ज्यादा पकाएंगे तो चावल हमारे सख्त हो जाएंगे। तो यहां पर चीनी वाला शीरा अच्छी तरह मिक्स हो गया। यहां पर देख लें इस तरह बबल बनना शुरू हो गए। जब इस तरह बबल बनना शुरू हो गए तो इससे ज्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे। इसको हमने दम पर लगाना। दम पर लगाने से पहले इसके अंदर हमने जो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे देसी घी का। इससे जो हमारे चावल हैं जर्दे के बहुत चमकदार बनेंगे, खिले खिले बनेंगे। इसी के साथ टूटी फ्रूटी ऐड कर लेंगे। जायके में भी अच्छी होती है, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। साथ में थोड़ा सा रूह केवड़ा ऐड कर लेंगे। तो सेला राइस अगर आप इस्तेमाल करते हैं ये स्टीम के अंदर बहुत ही अच्छी तरह फूलता है। यहां पर एक कपड़ा लगाएंगे। कपड़ा लगाने के बाद इसको अच्छी तरह कवर कर देंगे। बाद में इसके ऊपर कोई वेट रखेंगे। तो अगर आपका जर्दा पलाने वाला जो बर्तन है उसका जो पेंदा मोटा है तो इसी तरह दम पर लगाएं। अगर उसका पेंदा पतला है तो उसके नीचे आप तवा रख लें। तवा लगाने के बाद इसको 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पर लगाएंगे। 30 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको हमने खोल लेना, 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद यहां पर देख लें जर्दा के राइस जो अच्छी तरह सेट हो गए। इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे।
तो बहुत खिले खिले चावल इस तरह बनते हैं। आप भी इसी तरह इसको ट्राई कीजिएगा। हाफ के जी राइस के लिए 400 ग्राम हमने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया, हाफ कप हमने ऑयल या घी का इस्तेमाल किया। हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद इसको गर्मा गर्म इसी तरह सर्व करें, या इसके ऊपर कोई भी आप इसके चमचम या गुलाब जामुन ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार देगी स्टाइल ज़रदा राइस हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफ़ा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलते हैं वीडियो में, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।